बिहार का शिक्षा विभाग अब पूरी तरह से बदलने वाला है और अब बिहार का जो शिक्षा मॉडल है बिहार के निजी स्कूलों को टक्कर देगा। और शिक्षकों पर जो पहले के पाठक नाराज रहते थे या अभी ही खुद जो नए एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वह भी शिक्षकों पर लगातार जो है ऐप के माध्यम से इस ई शिक्षा कोर्स के ऐप के माध्यम से जो उनका हाल बनवा रहे हैं साथी हाजिरी या तमाम तरह के जो गाइडलाइन दे रहे थे उससे शिक्षक परेशान थे। लेकिन अब शिक्षकों को लेकर जो एस सिद्धार्थ जी जो हैं और शिक्षा मंत्री के नज़र में जो छवि बनी है वह काफ़ी अच्छी बनी है और एसीएस सिद्धार्थ साहब या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोनों बहुत संतुष्ट हैं और अब इस संतुष्टि के बल पर ही शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। और अगर शिक्षक इस पर खरे उतर गए तो फिर शिक्षा बिहार का जो शिक्षा मॉडल है वह पूरी तरीके से बदल जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं लगातार AP91 साथी, है ना। तो आप लगातार जो शिक्षा का जो नज़रिया बदलने वाला है शिक्षा विभाग का, उसको साथी बेहतरीन तरीके से जो चीज़ें बनेंगी वो करीब 9 महीने से साथी जो हम लोग लगातार 9 से 10 महीने से लेकर चीज़ों को लगातार चल रहे हैं। जैसे कि चाहे आप ट्रांसफ़र को लेकर के बात करें, चाहे आप कमेटी को लेकर के बात करें, है ना। तो वो साथी चीज़ें जो हैं, वो साथी जो चीज़ें हैं वो लगातार हम लोगों के आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब हम लोग एक साथ और एक इकट्ठा होकर के आ रहे हैं तो चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं, आगे मुद्दे पर आते हैं। तो शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक पत्र जारी किया है निदेशालय से और उन्होंने कहा है कि अब शिक्षकों को बच्चों की ड्रेस कोड पर ध्यान देना होगा, स्कूल के साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, बच्चे नेल कटे होने चाहिए, है ना, और उनकी यूनिफॉर्म जो है उस पर ध्यान होना चाहिए, बच्चे रोज़ स्नान करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। यानी जो निजी स्कूलों में जिन बिंदुओं पर रोज़ाना रिव्यू किया जाता है, अब उन बिंदुओं पर शिक्षा जो है वो शिक्षा विभाग और ख़ास करके एसीएस जो हैं वो अब उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। शुरुआती दौर में शिक्षा विभाग का यह फोकस होता था कि शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते हैं, सबसे पहले हमको उन स्कूल में भेजना है, उन्हें स्कूल में भेजना है, उन शिक्षकों को स्कूल पूरी तरीके से टाइम से भेजना रहेगा। और दूसरी बात यह होती थी कि स्कूलों में संसाधन का अभाव था, पंखे नहीं थे, चार दीवारी नहीं थी, शौचालय खुलता नहीं था या जर्जर अवस्था में होता था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार ने काम किया है। पाठक जी के राज्य में भी काम हुआ, उसमें लूट हुई लेकिन काम तो हुआ। स्कूलों में बिजली पहुंची, पंखे लगे, बल्ब लगे, उसके बाद में पानी की व्यवस्था हो गई, मोटर लगाई गई, वह तमाम चीज़ स्कूलों में है जिसकी ज़रूरत स्कूल में थी। अभी अगर कुछ स्कूलों में नहीं है तो कुछ महीनों में यह व्यवस्था लागू कर भी दी जाएगी। दूसरी बात कि स्कूल में जो शिक्षक नहीं पहुंचते थे वह शिक्षक लगातार अब पहुंच रहे हैं। अब 95 पर जो 98% जो है साथी ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों की बन रही है और इससे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बहुत खुश हैं। शिक्षा मंत्री भी बहुत खुश हैं और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को भी दे दी गई है कि अब हमारे शिक्षक जो स्कूल पहुंच रहे हैं और उनके जो आदत में भारी बदलाव हो चुका है, क्लास भी ले रहे हैं, तो जो शिक्षकों में जो कमी थी वह कमी अब लगभग हो गई है पूरी। अब हमें नेक्स्ट लेवल पर काम करना होगा और स्कूलों में वैल्यू ऐड करना होगा। अब शिक्षक हमको हमारे आ रहे हैं, संसाधन हमारे स्कूल में हैं, अब बच्चों को हमको डिसिप्लिन में लाना है, अनुशासन में लाना है, रेगुलर स्कूल लाना है। शिक्षक तो आ रहे हैं, अब बच्चों को रेगुलर स्कूल में हमको लाना होगा, है ना। बच्चे कैसे आएंगे? जो बच्चे, यह भी कहा गया है कि स्कूल में हेड मास्टर को जो जा रहा है कि भाई जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावक से आप बात करिए, उनसे कारण जानिए कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आए। इसका एप्लीकेशन भी लीजिए बाकायदा, जैसे निजी स्कूल में लिया जाता है। बच्चे जब 5 दिन स्कूल नहीं जाते तो निजी स्कूल में तो एप्लीकेशन लेकर जाते हैं प्रिंसिपल के पास कि हमारा यह कारण था, हमको हाई फीवर था या हम रिलेशन में गए थे या घर में कोई बीमार था, और यह हवाला दे करके अपने प्रिंसिपल को देते हैं। तब जाकर के प्रिंसिपल संतुष्ट होते हैं या नहीं, तो स्कूल जो है वो पेरेंट्स से बात करती है। पेरेंट्स की डायरी में माध्यम से डायरी में अंकित कर दिया जाता है कि आप तत्काल स्कूल प्रबंधन से संपर्क कीजिए। तो यह जो काम निजी स्कूल में होता था, निजी स्कूल का काम अब सरकारी स्कूल में होगा। अब सरकारी स्कूल का जो स्कूल है अब निजी स्कूलों के मॉडल पे चलेगा और एसीएस का तो मानना है कि हम निजी स्कूल से भी बेहतर बनाएंगे सरकारी स्कूल को, क्योंकि यहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं।
दूसरी बात, सरकारी जो निजी स्कूल हैं, उस निजी स्कूलों में भी बच्चों को आधार से जोड़ा जा रहा है। प्लस में उनके निजी स्कूल में क्या संसाधन है, कितने कमरे हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर कितने फैकल्टी हैं, उनके यहाँ जो फैकल्टी है उनकी डिग्री क्या है, तमाम चीज़ जो है अब एक सूचीबद्ध मंगाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों से भी, निजी स्कूलों से भी सरकार उसके भी अध्ययन करेगी कि आखिर निजी स्कूल की तरफ से फोकस क्यों है। बच्चे और हमारे पास इतने महंगे टीचर हैं, हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, बावजूद हमारे स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो रिव्यू किया जाएगा इस चीज़ का भी। उसके बाद उस रिव्यू के जो आउटपुट निकल करके आएंगे, फिर उस नेक्स्ट लेवल पर शिक्षा विभाग उस पर काम करेगी। यह नहीं है कि सरकार की यह सोच नहीं है कि सरकार निजी स्कूल बंद हो जाए, बस सरकारी स्कूल को ठीक करना, यह है निजी स्कूलों को भी। तो निजी स्कूलों को भी उनको मदद करेगा साथी चीज़ें, है ना। उनका मानना है कि एसीएस का भी इसमें सपोर्ट है और पूरी तरीके से उनका भी मानना है कि बच्चे स्कूल में होने चाहिए, चाहे वह सरकारी स्कूल में हो या फिर निजी स्कूल में हो। निजी स्कूलों पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया गया है। एसीएस ने जो कि आरटीई के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चों का 25% नामांकन जो है होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में, वह वो करा रहे हैं। वो ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों को ऑनलाइन आवेदन कराया गया, उसके माध्यम से जो कराया जा रहा है। अभी तक 20,000 निजी स्कूलों का सर्वे भी किया जा चुका है साथी। तो ये 20,000 जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं बिहार में, लेकिन ऐसे बहुत हज़ारों में स्कूल हैं, जो 20,000 से ज़्यादा स्कूल होंगे जो पंजीकृत नहीं हैं। तो उन स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी, लाखों रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। तो उनको प्राइवेट स्कूलों पर एक तरह से सरकार शिकंजा लगा रही है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को ठीक किया जा रहा है। तो यह है, अब शिक्षकों को लेकर के सरकार बहुत खुश है, उनसे संतुष्ट है। वो सरकार अब मान चुकी है कि अब हमारे शिक्षक नियमित आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें नेक्स्ट लेवल पर काम करना है। तो आप अगर सरकार से असंतोष में हैं तो असंतोष मत होइए। आप, हो सकता है कि आप हमारी राय से सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे यह जानकारी जो है वह मैं आपको दे रहा हूँ हमारे सोर्स के माध्यम से। जो जानकारी है कि आपके प्रति सरकार बहुत पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि आपके नतीजे, आपके जो काम सरकार तक पहुंच रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं और बेहतर आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शिकायत आपका हो सकता है कि समय पर आपको, है ना, वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार का यह भी कहना है कि हम वो भी सब जल्दी ठीक कर लेंगे, पूरी तरह से एकदम निजी कॉरपोरेट की तरह काम करेंगे हम और उसी तरीके से स्कूल को चलाएंगे भी। तो अब आप पर सरकार मेहरबान होगी और आने वाले चुनावी साल है साथी, तो नीतीश जो ज़रूर साथी मेहरबान होंगे, नीतीश कुमार जी। हमने आपको इस चीज़ को लेकर के पहले भी बताया कि सरकार आप पर मेहरबान होने वाली है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है साथी। तो जो जब निकल कर आई है साथी बात, वो हमने आपको लगातार साथी मैंने आपको बता दिया है। आप देखते रहेंगे AP91। थैंक यू, जय हिंद साथी।